बंदर एक्सपोर्ट करने का क्या मसला है, गधों के बाद अब कौन सा देश किसको बंदर एक्सपोर्ट करेगा, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा बता देता हूँ, क्योंकि इस बार भारत ने बहुत ही बड़ा जंप मारा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 7 अप्रैल को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $6.3 बिलियन का बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है। इससे पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स थे $578 बिलियन एंड अब $6.3 बिलियन के जंप के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का फिगर $584 बिलियन तक हो गया है। इस समय भारत के पास टोटल $584 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। आपको याद दिला दूं कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का सबसे हाईएस्ट फिगर है $645 बिलियन, जो भारत ने साल 2021 के अक्टूबर महीने में टच किया था। बढ़ते मेन खबर की तरफ। आपको याद होगा आज से ठीक 3-4 साल पहले की बात है, पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए चाइना के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। एग्रीमेंट साइन हुए थे पाकिस्तान द्वारा चाइना को गधे और मुर्गों के पंजे एक्सपोर्ट करने के। भारत के अंदर इस खबर के बाद काफी मीम्स बने थे एंड पाकिस्तान को काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन इमरान खान ने उस समय डोंकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर पूरी प्लानिंग कर ली थी एंड ये प्रण कर लिया था कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड डंकी हब बनाकर रहेंगे। उन दिनों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर 2 जगह डोंकी ब्रीडिंग फार्म्स भी खोल लिए थे एंड इमरान खान ने कहा था कि डोंकी फार्मिंग में पाकिस्तान को बाहर के देशों से $3 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने तो स्टार्टिंग के 3 सालों का टारगेट भी सेट कर लिया था। जिस तरह से भारत जीडीपी का टारगेट सेट करता है, उसी तरह से पाकिस्तान की सरकार ने चाइना को 80,000 गधे एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा था। अब आप सोचिए कि जिस देश के प्राइम मिनिस्टर के पास अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का ये बिजनेस मॉडल हो, फिर तो उस देश को IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी देशों के पास कटोरा लेकर जाना ही पड़ेगा। अब पाकिस्तान के बाद एक और देश है जो सेम पाकिस्तान के नक्शे कदमों के ऊपर चलने जा रहा है एंड विडंबना ये है कि वो देश भी भारत का पड़ोसी देश ही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटलुक इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा श्रीलंका अब चाइना को 1 लाख मंकी एक्सपोर्ट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना पिछले कई सालों से श्रीलंका को मंकीज एक्सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। चाइना का कहना था कि उनके यहाँ पर 1000 से ज्यादा जू यानी चिड़ियाघर खुले हैं एंड वहाँ पर वो इन 1 लाख मंकीज को रखेगा। श्रीलंका इससे पहले चाइना को मंकीज एक्सपोर्ट करने से इनकार करते आया है, लेकिन अब श्रीलंका ने फैसला किया है कि वो चाइना को मंकी एक्सपोर्ट करके कुछ पैसे कमाना चाहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपने अधिकारियों की एक टीम बनाई है। उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोग, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल जूलॉजिकल गार्डन्स और डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के अधिकारी शामिल हैं। इनको श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले की स्टडी और रिसर्च करेंगी श्रीलंका द्वारा चाइना को मंकीज एक्सपोर्ट करने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। श्रीलंका की सरकार का कहना है कि श्रीलंका के अंदर इस समय 30 लाख मंकीज हैं एंड 1 लाख मंकीज चाइना को एक्सपोर्ट करने से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा श्रीलंका में जो मंकीज आज की डेट में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी या फिर काफी हद तक कम हो जाएगी। श्रीलंका की सरकार इस इशू के ऊपर काफी पॉजिटिव है और कुछ पैसे कमाना चाहती है, इसलिए अब श्रीलंका अपने मंकीज की पहली शिपमेंट चाइना को कभी भी भेज सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि बंदर एक्सपोर्ट करके श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।